हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फिगर एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट आंसर। लास्ट बार हमने देखा एमसीक्यू, इसमें देखेंगे शॉर्ट आंसर्स। इसमें हम 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आते हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने की चांसेस है। हाईली चांसेस है वर्ड प्रॉब्लम्स देगा। सेकेंड प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको नेचर ऑफ रूट निकलवाएगा। थर्ड प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको इक्वेशन देके पहचानने में बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है भी या नहीं। कोई लंबी इक्वेशन देगा, उसको सॉल्व करवाएगा। ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं मेजरली इस चैप्टर 4 से। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आते हैं, वो इस पूरे सेशन में देखेंगे। तो शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा और जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा आपको। चलिए, तो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मैंने बोला था रूट्स पूछेगा वो। ठीक है, तो इसके रूट्स निकाल ले। तो फैक्टराइजेशन से पहला बोलता है अंडर रूट 2x प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0 प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो a को करेंगे c से मल्टीप्लाई, a को करेंगे c से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 इंटू 5 रूट 2 इंटू रूट 2। तो ये 5 2 से 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 से 10। ठीक है, अब 10 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस या माइनस क्या दे दे आपको, प्लस या माइनस क्या दे दे, प्लस का 7 दे दे। ठीक है, तो 5 2 से 10, 5 2 से 10 रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी इसलिए बोलते हैं, फैक्टराइजेशन को ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मिडिल वाली टर्म स्प्लिट होती है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि इसमें मिडिल वाली टर्म स्प्लिट होती है। ठीक है, प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है, तो रूट 2x टेकिंग कॉमन, ये हो गया रूट 2x प्लस रूट 2, ये हो गया x प्लस रूट 2। ये हो गया रूट 2x x प्लस रूट 2, 2x प्लस 5x। दो टर्म में से कॉमन लिया, रूट 2x x प्लस रूट 2 रूट 5 x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x प्लस रूट 2 को कॉमन ले लें, x प्लस रूट 2 टेकिंग कॉमन, तो यहाँ पे आ गया रूट 2x प्लस 5 रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से दो रूट्स आए हुए, दोनों को 0 से इक्वेट करो, यहाँ से दो रूट्स आपके आ जाएंगे। दोनों को 0 से इक्वेट करो, यहाँ से दो रूट्स आपके आ जाएंगे। x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई माइनस का रूट 2। ठीक है, और दूसरे में रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट, x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट हो रहा था 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। इसको भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो a और c को मल्टीप्लाई किया, 100 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस माइनस क्या देती है 20 देते, तो 52 सा या फिर 52 सा 20 चाहिए मेरे को। तो क्या क्या रूट्स बन सकते हैं, 52 25 2 सा 25 4 सा 25 4 सा 100 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस या माइनस क्या देते मेरे को, माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 52 25 4 5 5 से 25 5 2 से 10 5 10 10 से। ठीक है, 10 10 से, तो ये आ गया 100x स्क्वायर। स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म, तो माइनस 20x हो जाएगा माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से भी आ गए 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 10x इक्वल टू 1
x इक्वल टू 1/10, x इक्वल टू 1/10, ठीक है, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो ये रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब आप इसका d निकालते रहे तो इक्वल टू 0 ही आता इक्वल, और ये क्या दिया हुआ है, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आते हैं, 1/10 एंड 1/10, ठीक है। और देखो क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स तो आएंगे आएंगे, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलते हैं मूव आउट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट वाला है। 23 24 आपस में कंसेक्यूटिव है, 24 25 आपस में कंसेक्यूटिव है, 72 73 आपस में कंसेक्यूटिव है। तो आजू बाजू वाले नंबर, अब ये नंबर निकलते कैसे हैं? तो जब भी पॉजिटिव इंटीजर पूछे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1, x एंड x प्लस 1। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर करो और x प्लस 1 का होल स्क्वायर करो। इनके स्क्वायर का जो सम है वो आपका 365 के बराबर आना चाहिए। इनके स्क्वायर का जो सम है वो आपका 365 के बराबर आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक बनेगी पहले एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने जा रहा हूँ, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो इसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 माइनस 364 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2 2 8 16 2 2 4, 182 इक्वल टू 0, 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस 182 में ऐसे वेक्टर जिसका प्रोडक्ट तो माइनस 182 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर क्या है, प्लस या माइनस करने पर क्या है, माइनस 182 है, प्लस या माइनस करने पर क्या है। अच्छा देखो, 3 पास के क्वेश्चन में पहले तो वो आपसे क्वाड्रेटिक बनवाएगा, उसको सॉल्व करवाएगा, फिर आंसर भी चेक करवा सकता है किसी में, हो सकता है एक वैल्यू आए नहीं आए, तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे देखते जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। माइनस 1/2 प्लस का बन चाहिए मेरे को, माइनस 1/2 प्लस का बन चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट करते हैं, 2 9 18 2 1 2 91, 91 होता है 13 7 91, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 चाहिए मेरे को, 7 2 40, 14 इंटू 13 आना चाहिए रूट्स, ठीक है। माइनस का 40 प्लस का 40 माइनस का 30, प्लस का 40 माइनस का 30, इसके रूट्स आएंगे, प्लस का 40 माइनस का 30। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 14 x प्लस 40, x प्लस 14 माइनस 13x प्लस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से दो रूट्स आएंगे, x माइनस 30 x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 30 x प्लस 40 इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, प्लस का 30 और x इक्वल टू माइनस का 40। अब मैं इसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, इसको क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर होना चाहिए, कंसेक्यूटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर इसको मैं लूंगा तो इसके पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये पहली बात तो यही पॉजिटिव नहीं है, तो इसका अगला वाला कंसेक्यूटिव कैसे बनेगा। माइनस 40 के दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, माइनस 13 माइनस 12, ठीक है, माइनस 30 माइनस 50, ठीक है। ये दोनों ही नेगेटिव ही आएंगे, तो नेगेटिव वाले को कंसिडर ही करेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 13 हमारा आंसर बनेगा, एंड x प्लस 1 इक्वल टू 40, 13 प्लस 1 इक्वल टू 40। 13 एंड 14 हमारे रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हमारे ये जो दोनों है ये रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारे रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, चलो डायग्राम में देखना, कोई एक मान लो रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल है 60 मीटर लॉन्ग, जिसका डायगोनल है 60 मीटर लॉन्ग। अब क्या बोलता है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। 60 ज्यादा है 6 x से। x क्या कोई शॉर्टेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट साइड को x ले लेते हैं। लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x। ठीक है, अगर इसको x मारना दे, सो लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी आपकी, लॉन्गर साइड के लिए बोला है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब लॉन्गर साइड 30 मोर है, 30 मीटर ज्यादा है, यानी लॉन्गर साइड विल बी x प्लस 30, लॉन्गर साइड विल बी x प्लस 30। ठीक है, तो देखो अगर रेक्टेंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, तो ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह। तो यहाँ से पाइथागोरस लगा के क्या आएगी, जनरेट होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, हम तो क्या मुझे फाइंड द साइंस ऑफ द फील्ड, यानी शॉर्टर और लॉन्गर साइड पता करनी, एक्स प्लस 30 की वैल्यू पता करनी है हमको। चलिए आगे बढ़ते, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं दोनों में लगाने जा रहा हूँ, इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 30 इंटू एक्स 60x, 2 इंटू 30 इंटू एक्स 60x इक्वल टू एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3600 प्लस 2ab 1200x। ठीक है, अब करो, देखो एक्स स्क्वायर 2, इससे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 60 माइनस का 1200, ये कितना हो जा रहा है, माइनस का 1200 प्लस का 60, 1140 माइनस 1140x माइनस 3600 माइनस 900, 2700 इक्वल टू 0, 2700 इक्वल टू 0। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 120x हो गया, 120x इक्वल टू। ठीक है, तो अब जब हम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120 माइनस 60x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 60x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक बन रही है, हमारी बन रही है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के चलो फैक्टर्स क्या आएंगे, प्रोडक्ट में चाहिए माइनस 28 प्लस माइनस करने पे 60, तो 3 9 से 27, तो 30 इंटू 90 माइनस का 30 प्लस का 90, ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे, माइनस का 90 प्लस का 30 हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ, माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस x टेकिंग कॉमन, x माइनस 90 प्लस का 30x माइनस 90, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। सो x प्लस 30 x माइनस 90 इक्वल टू 0, x प्लस 30 x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से जब आप करोगे तो x प्लस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 90 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आना से 90 वैल्यू आ जाएगी और x इक्वल टू माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो, माइनस का 30 प्लस का 90, माइनस का 30 प्लस का 90, माइनस का 30 है, मैं रख दूंगा यहाँ पे x की जगह। तो ये क्या, लॉन्गर साइड 0 चाहिए, माइनस 30 प्लस 30, तो माइनस 30 आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि लॉन्गर साइड को वो 0 बना देगा। अगर मैं ये कर रहा हूं तो x प्लस 30 में ये क्या दे रहा है, माइनस 30 प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो ही नहीं सकता। x इक्वल टू 90 जब पुट करोगे तो x प्लस 30 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100। तो इनकी साइड्स देयरफॉर the shorter side is equal to 90 meter and longer will be 120
एंड लॉन्गर विल बी 120 मीटर, एंड लॉन्गर विल बी 120 मीटर, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक में एक आंसर आपको हो सकता है नेग्लेक्ट करना पड़ जाए, तो आपको ध्यान रखना जब लास्ट में आंसर निकल जाए तो वापस रख के देखना क्वेश्चन में कि क्या पूछा गया है और क्या हमसे चाह रहे हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर है जिनका एरियाज है का सम है 468, दो स्क्वायर है। सपोज करते हैं ये पहला स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, इन दोनों के एरिया का सम a1 प्लस a2 दिया हुआ है हमको, कितना 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर। इनके पेरीमीटर में डिफरेंस, इसका होगा 4a, इसका होगा 4a डैश कर लेते हैं इसको इनके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है 4a डैश, इसमें से जब इसको माइनस करूंगा ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा 24 मीटर, 24 मीटर्स, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर बी, साइड्स ऑफ टू स्क्वायर बी, टू स्क्वायर बी, देखो पेरीमीटर में डिफरेंस है ना, इसको लेता हूं P2, P1, P2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है जो P2 है बड़े वाले का पेरीमीटर ज्यादा होगा, मैं उसको बड़ा मान के चल रहा हूँ। P1 इक्वल टू 24 मीटर, इसका हो जाएगा 4a डैश माइनस 4a इक्वल टू 24, 4 टेकिंग कॉमन, a डैश माइनस a यहाँ से आ जाएगा 6, तो a डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे a प्लस 6, a प्लस 6, यानी कि a डैश क्या था, a डैश इसकी साइड थी और इसकी साइड a थी, इसकी साइड a थी, तो a डैश बड़े वाले, द साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स विल बी x, ठीक है, एक को x मान रहा हूं तो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या आ जाएगा x प्लस 6, ठीक है। सो अदर स्क्वायर साइड विल बी, अदर स्क्वायर साइड विल बी x प्लस 6। अगर एक को x माना x प्लस 6, अब जाहिर सी बात है x प्लस 6 ही बना x है, ठीक है। तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना है, दोनों के स्क्वायर का सम है हमारे पास 468, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468, इक्वल टू 468, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू एक्स, यानी कि 12 इंटू एक्स, 12x इक्वल टू 468, 12x इक्वल टू 468, सो 2x स्क्वायर प्लस 12x, 2x स्क्वायर प्लस 12x, 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 468, इक्वल टू 468, सो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस माइनस, ठीक है, 468 माइनस का प्लस का 36, तो ये कितना आ जाएगा 432 इक्वल टू 0। अब 2 से और पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 माइनस 216, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 को, फिर से वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, फिर से वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 216 2 इंटू 108, और 108 होता है 18 6 9 2 18 इंटू 6 इंटू 2, मेरे को प्लस का 6 चाहिए, ठीक है। तो 9 2 18 6 2 12, 18 और 12 आ गया, 18 और 12 वेक्टर आ गए, प्लस का 18 माइनस का 12, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 12x माइनस 216 इक्वल टू 0, माइनस 216 इक्वल टू 0। फैक्टर्स में तोड़ते जा रहा, एक ना एक कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा जिसका प्लस या माइनस बी दे रहा होगा, जिसका प्लस या माइनस बी दे रहा होगा, तो स्प्लिट कर दिया। अब दो टर्म में से कॉमन, x प्लस 18 माइनस का 12x प्लस 18 इक्वल टू 0, सो x माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूवी टू द नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस का 80
और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 12, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इसको हटा दिया। साइड ऑफ स्क्वायर, किसी की साइड या किसी की लेंथ कभी भी नेगेटिव लेते ही नहीं है, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी की साइड या किसी की लेंथ हम कभी नेगेटिव लेते ही नहीं है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू -18 हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होता है, x इक्वल टू 12। और दूसरी साइड क्या है, देयरफॉर अगर ये x है तो x प्लस 6 की वैल्यू हो जाएगी 80। देयरफॉर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर आर, द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 12 मीटर एंड 18 मीटर, 12 मीटर एंड 18 मीटर, ठीक है। छोटे वाले स्क्वायर का की साइड की लेंथ है 12 मीटर, बड़े वाले की 18 मीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया वो। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव टू रियल इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट में बताया था शॉर्ट आंसर वीडियो में। तो बोलते हैं कि फॉर quadratic equation having equal roots, for quadratic equation having equal roots, for quadratic equation having equal roots, d should be equal to 0, d should be equal to 0। और हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ से हम जो कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू 3, ठीक है। अब डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 निकालिए। बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 2 इंटू सी 3, 4 2 8, 8 3 24, ठीक है। सो माइनस का 4ac, 3 2 6 6 4 24, तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू वहां से आ जाएगी, ठीक है। और ये वो के की वैल्यू है जहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या देगा, 2 इक्वल रूट्स देगा, 2 इक्वल रूट्स देगा। सो के माइनस 24 इक्वल टू 0, के स्क्वायर इक्वल टू 24, के इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 24, ठीक है, प्लस माइनस 24। अब मुझे पता है कि 24 रूट के बाहर आके फैक्टराइज कर दो थोड़ा, ये होता है 12 2 24, 3 4 12 इंटू 2, तो 4 रूट 6, 4 मतलब अंडर रूट में 4 है, बाहर आएगा ये 2 हो जाएगा, 2 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 रूट 6। के की वैल्यू क्या आ रही, प्लस माइनस 2 रूट 6। ये वो के की वैल्यूज है जो जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो 2 इक्वल रूट्स दे रहा होगा, ठीक है। इतना सिंपल है। बट डी वाले में क्वेश्चन पूछता है बस आपको नेचर ऑफ रूट, ये कंडीशन याद होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर याद है तो आप क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओगे। ये कंडीशन अगर याद है आपको तो आप क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर नेचर ऑफ रूट निकालना है, अगर रियल है तो वो भी निकालना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी थी यहाँ से ए बी सी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई 0 और 0 पे 2 इक्वल रूट्स आते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं। अब रियल रूट है तो रियल रूट की वैल्यू भी निकालिए, ठीक है। अब रियल रूट की आप वैल्यू कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करोगे आप, आपको इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, तो 3 से कर दो पूरे मल्टीप्लाई, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इतने सारे क्वेश्चन करवाए, फैक्टराइजेशन तो कर ही सकते हो। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। जब यहां से निकालोगे तो आपको x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, 1/3 और 1/3।
तो आप यहाँ से फैक्टराइजेशन कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी होता है, बट ये वाला डायरेक्ट आप मत करिएगा, डायरेक्ट वाला ये मत करिएगा, फैक्टराइजेशन से ही शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा दिख जाएगा। नेचर ऑफ रूट, अगर रियल नहीं आते तो हम ये निकालते नहीं, रियल आ गए इसमें हम नहीं निकाल लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x बराबर 3 कोई एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x बराबर 3 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो k की वैल्यू बताओ। तो 3 को पुट कर देते हैं x की जगह, 3x स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6। अगर ये रूट है तो वैल्यू 0 देना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व किया तो 3 माइनस 6k इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो k इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपल है, रूट का मतलब ही होता है, रूट मतलब x की वो वैल्यूज, रूट या 0 दिया हुआ है, ये x की वो वैल्यूज होती हैं जिसको जब आप इक्वेशन में रखोगे तो वो इक्वेशन की वैल्यू को 0 बना रहा होगा या पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारे ये वीडियो एंड होते हैं। अगर आपने इसको पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा है, ठीक है, और एक बार बस आप लिखते हुए चल रहे हो, एक बार रिवाइज करके जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका इस चैप्टर में से तो शॉर्ट आंसर तो कहीं नहीं छूटने वाले, क्योंकि हर एक वैरायटी कवर की गई है, ठीक है। बस लगे रहो, पढ़ते रहो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूचर एजुकेशन। ऐसी और वीडियो के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग आंसर की, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल आइकन ताकि आपको टाइम टाइम में नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, थैंक यू।